अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज बात यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन। दरअसल बात चली थी रामस्वरूप बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के में धांधली की। ABVP के छात्र की यूपी पुलिस पिटाई करती है प्रदर्शन पर, उसके बदले में कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। लेकिन इन सब के बीच जब मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ABVP वाले गुंडे ही कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद से कल रात ओम प्रकाश राजभर के घर पर पत्थर भी फेंके गए, धरना प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने वहाँ से भी हटाया। और आज उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला रह गया हो जहाँ ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन ना हुआ। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मंत्री अंकित जी हमारे साथ जुड़ेंगे ABVP के, उनसे समझेंगे जो 1948 में बनी संस्था है वो इन हरकत प्रदर्शन पर क्यों मजबूर हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर रात कैबिनेट मंत्री OP राजभर के आवास के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बाराबंकी के श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बीते सोमवार को हुए पुलिस लाठीचार्ज और मंत्री ओम प्रकाश राजभर की कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैबिनेट मंत्री OP राजभर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव के हालात बन गए। दरअसल बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में सोमवार को LLB कोर्स की मान्यता और अवैध वसूली के खिलाफ ABVP कार्यकर्ताओं और छात्रों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि विश्वविद्यालय 2022 से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के लॉ कोर्स चला रहा था, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 24 से अधिक छात्र घायल हो गए। लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें मेयो अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पर बाहरी गुंडों ने भी छात्रों पर हमला किया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा तब और भड़क गया जब कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने कथित तौर पर घायल छात्रों के बारे में विवादित टिप्पणी की। OP राजभर ने कहा कि ABVP के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठियां बरसाई। ABVP कार्यकर्ताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए मंगलवार रात राजभर के आवास के बाहर धरना दिया और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए छात्रों ने आवास के गेट पर चढ़कर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। तो वहीं इस मामले को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि OP राजभर को गाली गलौज कर रहे अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी है। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। अभी खबर आई है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके
अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ मिलेगा, वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। इस मामले से अब पूरे प्रदेश में सियासी उफान है। इसके बाद खुद सीएम योगी ने मामले में एक्शन लिया है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। बाराबंकी के सीओ सिटी हर्षित चौहान को हटा दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी आर.के. राणा, एसआई गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और बाराबंकी मंडलायुक्त राजेश कुमार को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है और इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लड़ाई चल रही थी यूनिवर्सिटी की धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। आज भी कई जगह प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लखनऊ में जीपीओ पे किया, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपकी मीडिया चैनल को आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार इस पूरे इशू को कवर कर रहे हैं, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जो घटनाक्रम हुआ। साथ ही साथ आपने जो अभी बात कही कि ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध इतना गुस्सा क्यों, तो हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी समुदाय जिसने सदैव अपने आंदोलनों के कारण समाज को नई दिशा दी हो, जिन्होंने सकारात्मक आंदोलनों से विद्यार्थी शक्ति को खड़ा किया हो, ऐसे विद्यार्थियों को गुंडा कहना, ये मुझे नहीं लगता कि एक इतने बड़े नेता का या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का ये स्वभाव हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी समुदाय जो पहले से आक्रोशित था रामस्वरूप विश्वविद्यालय के घटनाक्रम के बाद, लाठीचार्ज के बाद, उनको गुंडा कहना ये उनके लिए आक्रोशित करने वाला रहा और जिससे छात्र समुदाय आक्रोशित था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी आक्रोशित थे। आप सीनियर पत्रकार हैं, आपके ध्यान में है 1975 के अंदर जब भारत में आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष हो रहा था, जब पत्रकार समुदाय भी संघर्ष कर रहा था और तो विद्यार्थी समुदाय भी संघर्ष कर रहा था, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल की यातनाएं सही हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए मीसाबंदी रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना ये मुझे नहीं लगता कि उन जैसे नेता के लिए ये स्वाभाविक है या उन जैसे नेता के मुंह से अच्छा लगता है। इसलिए विद्यार्थी समुदाय आक्रोशित था। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है, उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं की है, उनको भला बुरा नहीं कहा है। हाँ, हमने मांग जरूर करी है कि ओम प्रकाश राजभर जी वो विद्यार्थी समुदाय से माफी मांगे और अपने उस बयान पर खेद प्रकट करें। मैं अंकित जी, मैं ये पूछ रहा हूं, खेद प्रकट करें। एबीवीपी अगर हकीकत देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी से पुराना संगठन है, आरएसएस का 1949 का संगठन है, और बीजेपी के लीडर का नाम आप लीजिए, जो पुराना होगा हमेशा जुड़ा रहा होगा, वो उसका एबीवीपी संबंध है। मौजूदा समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, मतलब लिस्ट है। उसके बाद यूपी में बीजेपी की सरकार है, लाठियां पड़ गई। क्या आप लोग भी बात करने में भी सरकार के पास सक्षम नहीं है? देखिए पुष्कर जी, मुझे लगता है इसको इस प्रकार से ना देखा जाए, इसको इस प्रकार से देखा जाए कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सत्ता किसी की भी रही हो, हमने हमेशा संघर्ष किया है, ये हमारा स्वभाव है। छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ते आए हैं। उसी क्रम में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में भी विधि छात्रों के न्याय के लिए हम आंदोलन कर रहे थे और उसमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारा प्रदर्शन चल रहा था। हम अपनी मांगों को रखने के लिए वहां पर गए हुए थे। विद्यार्थी समुदाय के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्षरत थे, लेकिन उन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करना ये किसी भी सरकार के पुलिस के लिए लोकतंत्र में ये मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज जो आपने जिसकी चर्चा की कि जिला केंद्रों के अंदर आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है। आंदोलन हमने कहा है कि हम ओपी राजभर के खिलाफ किया है। आंदोलन आपने ओपी राजभर के खिलाफ किया। ये नहीं बिल्कुल पुष्कर जी, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट से कहना चाहूंगा और
आपको बताना चाहूंगा, हमने जब आह्वान किया था तो हमारे मुद्दे देखिए, ओपी राजभर जी का विषय ये हमारे लिए प्रमुख मुद्दा नहीं है। उनका बयान आना वही है मैं हमारे कह लिए रहा प्रमुख हूं। मुद्दा नहीं है। उनका बयान कल आया, कल हमने जाकर उनके आवास के बाहर पुतला दहन किया। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो अब रामस्वरूप विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्रों का न्याय है। हमारा मुख्य मुद्दा उन दोषी पुलिस कर्मियों पर और बहादुरी गुंडों पर कार्रवाई है। हम उससे भटकना नहीं चाहते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जहां जिला केंद्रों पर उन्होंने आंदोलन किया है, अब वो वहां तो उन्होंने अरुण अपने इन्हीं राजभर मुद्दों कह को रहे लेकर किया है। हैं, अरुण राजभर कह रहे हैं इसमें आंदोलन में तो बीजेपी के मतलब एबीवीपी के इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग घुस आए हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। देखिए, बहुत अलग अलग जगहों पर छात्रों के आंदोलन हैं, तो उनमें देखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी परिषद का आंदोलन कौन सा है। इसलिए हमारा जो मांग पत्र है पुष्कर जी उसको ध्यान से देखेंगे, जो हमने जगह जगह जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है। उस मांग पत्र में हमारे बिंदु लिखे हुए हैं। जिन 4 बिंदुओं पर 48 हमने अभी घंटे का आपसे समय चर्चा की, दिया है 4 आपने बिंदु शायद। हमने उस मांग पत्र में लिखे हुए हैं। शायद आपने 48 घंटे का समय दिया है मात्र, कि 48 घंटे में सरकार जी। मांगे, नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होगा। नहीं, देश भर हमने नहीं कहा है पुष्कर जी, हमने प्रदेश भर में बोला है कि हम ओके, प्रदेश हाँ, स्तर ठीक, पर ठीक। प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर में आज ही हमने किया है, प्रदेश भर के जिला केंद्रों पर आज ही हमने किया है। हमने ये बोला है कि 48 घंटे में अगर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। थोड़ा एक ये भी बताइए ना कि आपकी प्रमुख 2-4 मांगे क्या हैं? जी, जिन दर्शकों बिंदुओं तक पर हम पहुंच चर्चा जाए। कर रहे हैं आज, इसके लिए हमने पत्रकार वार्ता भी बुलाई थी, पत्रकारों जी। से हमारी बात भी हुई। उसमें पहला मुद्दा जो है वो लाठी चार्ज जो हुआ, उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं कुछ पर कार्रवाई हुई है, सीओ हटाए गए हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि सीओ ने किसके कहने पर लाठीचार्ज कराई। सीओ के आने के 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर लाठीचार्ज कैसे हो गई? शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन पर आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और वो भी निर्ममता से, बर्बरता से। एक एक छात्र को 10-10 पुलिसकर्मियों ने पीटा। इस पूरे घटनाक्रम की जांच करते हुए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आईजी के माध्यम से जांच कराने की बात कही थी, तो आईजी की जांच रिपोर्ट वो तलब कर और उस पर कार्रवाई करें, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। ये पहली मांग हमने करी है। जो बाहरी उपद्रवी, जो बाहरी गुंडे आए थे जिन्होंने मारपीट विद्यार्थियों के साथ की थी, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। दूसरी मांग हमने की है कि जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय में भ्रष्ट तंत्र है, 3 साल से एलएलबी छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था, जिस पर कल उच्च शिक्षा परिषद ने अपनी एफआईआर भी दर्ज कराई है, उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो, उनको उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनको जेल भेजा जाए, ये हमने बोला है। साथ ही साथ और जो तीसरी अंकित मांग जी, हमने की है, उस अंकित जी, तीसरी वो मांग, कहा तो ये जा रहा है बहुत सीनियर अधिकारी के यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है या जो उसके मालिक लोग हैं उनसे बहुत। अंकित जी, आवाज आ रही है? जी, उस तीसरी मांग के अंदर भी हमने बोला है कि उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा जो एफआईआर लॉन्च कराई गई है, उस एफआईआर के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए। चौथी मांग हमने की है कि जो मीडिया के माध्यम से हमको पता चला, बाद में हमने जब जानकारी की तो ये पता चला कि 25 अगस्त को एक तहसीलदार बाराबंकी का आदेश आया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इस ग्राम सभा वर्षज पंकज अग्रवाल ऐसे केस में उनका आदेश आया है, जिसमें कुछ गाटे वो विश्वविद्यालय के वो अवैध हैं, जुर्माना भी उस पर किया गया है। तो इस पर भी जांच कर कार्रवाई हो और अवैध निर्माण गिराए जाएं, ये भी मांग हमने की है। इसलिए इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ, इस पूरे घटनाक्रम में जो पीड़ित हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मांग हमने की है। यही हमारी प्राथमिक और प्रमुख मांगे हैं। आपकी प्रमुख मांगों में मैं अब सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं वो समझिएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है विश्वविद्यालय का, उसका किसी सीनियर अधिकारी से कई फोटो आई हैं, इसीलिए लाठीचार्ज हुआ है। और दूसरा एक सवाल का जवाब भी ये भी दे दीजिए, कहा जा रहा है क्योंकि लाठीचार्ज पुलिस की तरफ था, इसीलिए अब ध्यान भटकाने के लिए नाम ओम प्रकाश राजभर का लिया जा रहा है कि एबीवीपी चाह रही है कि ओम प्रकाश राजभर माफी मांगे और या उनको हटाया जाए। नहीं, देखिए पुष्कर जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से विद्यार्थी परिषद की ओर से कहना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया दी, हमने उनका पुतला दहन किया, उनसे आग्रह किया कि वो माफी मांगे विद्यार्थी समुदाय से।
उसके बाद हमारा प्राथमिक विषय, हमारी वो मांगे हैं जिसमें छात्रों को न्याय मिलना है। हमारी वो मांगे हैं जिसमें जो पीड़ित, लाठीचार्ज के पीड़ित जिनका केजीएमयू में इलाज चल रहा है, वो विद्यार्थियों को न्याय मिलना है। हम इन भटकाने वाले मुद्दों पर जाने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे वही हैं और इसमें जो भी संलिप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करें। मतलब अब ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए वो बड़े नेता हैं। मेरी अपेक्षा रहेगी, मेरा आग्रह रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए विद्यार्थियों को गुंडा कहना मुझे नहीं लगता कि किसी भी अरे पर ये सही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को इसीलिए आज तक या किसी स्कूल में नहीं क्योंकि घुसने की इजाजत रहती है कि क्योंकि विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उन पर वो लाठी बरसा रहे थे। बिल्कुल, तो ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि शांतिपूर्ण मांग करने वाले गुंडे कैसे हो सकते हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी इस पूरे विषय की संवेदनशीलता को समझकर उनको खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही आक्रोशित करने वाला विषय है। देखिए, ये किसी जाति का एंगल नहीं है, ये किसी पंथ का एंगल नहीं है। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है और किसी भी विद्यार्थी को गुंडा कहना ये किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए, ऐसे किसी भी उच्च स्तर के मंत्री के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं फिर से विनम्रता पूर्वक ओम प्रकाश राजभर जी से आग्रह करता हूं कि उनको खेद प्रकट करना चाहिए। अरविंद राजभर जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम पर जो विद्यार्थी परिषद के साथ हुआ खेद प्रकट किया है। तो इसलिए मेरी अपेक्षा है कि जो बड़ी राजनीति करने वाले लोग हैं उनको बड़ा मन करते हुए विद्यार्थी समुदाय को उनके प्रति जो दिए गए बयान है उस पर खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन अरुण राजभर का कहना है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर के घर पत्थर फेंके गए इसमें साजिश है और कई बड़े नेता शामिल हैं, इसलिए इसकी एक बड़ी जांच होकर सामने आना चाहिए। वो आप लोगों को साजिश के लिए मतलब शामिल बता रहे हैं, साजिश में शामिल बता रहे हैं एबीवीपी को कि बदनाम पिछड़े, उन्होंने तुरंत ही पिछड़े दलित का कार्ड खेल दिया। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी दोनों लोग युवा हैं, उनको युवा मन बना के बात सोचनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद किसी की साजिश का अंग नहीं होती है। विद्यार्थी परिषद ने शांतिपूर्ण ढंग से पुतला दहन किया, नारेबाजी की और मांग की कि ओम प्रकाश राजभर को माफी मांगनी चाहिए। पथराव किसने किया है, उनके साथ अभद्रता अगर कहीं हुई है तो किसने किया है, ये उनका बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकार है, उनको मांग रखनी ही चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं कहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ओम प्रकाश राजभर जी से इतनी ही मांग करती है कि विद्यार्थियों के ऊपर दिए गए बयान पर उनको खेद जल्द से जल्द प्रकट कर देना चाहिए। तो जिस तरीके से आज आपका अब मैं पूछूं जो प्रदर्शन रहा जिला मुख्यालयों पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? शांतिपूर्ण रहा या पुलिस की बर्बरता दिखाई दी कहीं, या आपका को क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगे मान लेगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी, जो वो 3 साल से बच्चों को फीस ले रहे थे और उनको डिग्री देने का अधिकार ही नहीं था? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालय पर एफआईआर कराया है, पहले चरण में जो प्रथम दृष्टया उनको दोषी लगे उन पर उन्होंने कार्यवाही की है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अपनी स्पष्टवादी और निर्णायक छवि के लिए जाने जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी उनसे उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है तो शिक्षा माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाएंगे। हम उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर वो कार्रवाई करें और दोषियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए विद्यार्थी समुदाय को आश्वस्त करें। अंकित शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर बात रखी कि एबीवीपी कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहा है और अपनी 5 मांगे भी बता दी हैं और अगले 48 घंटे में अगर उन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप एक प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आपसे है, एबीवीपी से है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।